नमस्कार। तो चुनाव का मौसम है और हर तरफ बड़े बड़े वादों की गूंज है। लेकिन इन वादों का असल में मतलब क्या है? आज हम एक प्रमुख राजनीतिक दल के घोषणा पत्र के पन्नों को पलटेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या लिखा है और शायद क्या छिपा है। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर ये चुनावी घोषणा पत्र यानी कि ये मैनिफेस्टो होता क्या है? हम सब ये शब्द हर चुनाव में सुनते तो हैं, पर इसका असली मतलब क्या है? देखिए, सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये भविष्य के लिए किए गए वादों का एक दस्तावेज है। आप इसे एक तरह का ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं, जो ये बताता है कि अगर कोई पार्टी जीती तो वो देश के लिए क्या क्या करने का इरादा रखती है। ठीक है, तो आइए अब इस दस्तावेज में जरा गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले हम उस बड़े विजन को समझेंगे जो इसमें पेश किया गया है, और उन वादों को देखेंगे जो सीधे सीधे जनता से किए गए हैं। चलिए अब फोकस करते हैं उन वादों पर जिनका सीधा असर हम आप जैसे आम लोगों और परिवारों पर पड़ता है। ये वो घोषणाएं हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी होती हैं। और सबसे बड़ा वादा जो सामने आता है वो है रोजगार का। स्क्रीन पर जो नंबर है वो बहुत बड़ा है, पूरे 1 करोड़ सरकारी नौकरियां देने का वादा। ये यकीनन सबका ध्यान खींचने वाला ऐलान है। लेकिन इस बड़े नंबर के पीछे एक पूरी स्ट्रैटेजी भी बताई गई है। मतलब सिर्फ नौकरियों का वादा नहीं है, साथ में हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाने का भी प्रस्ताव है। और तो और एक स्किल सेंसस यानी कौशल जनगणना की भी बात कही गई है, ताकि ये पता चले कि किसके पास क्या हुनर है और उसे सही नौकरी से जोड़ा जा सके। रोजगार के बाद जो अगला बड़ा फोकस दिखता है वो है महिलाओं पर। और यहाँ भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आता है, 1 करोड़ लखपति दीदियां बनाने का लक्ष्य। अब इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई योजनाओं का जिक्र है। एक तरफ 1 करोड़ लखपति दीदियां बनाने की स्कीम है, तो वहीं महिला उद्यमियों को सपोर्ट करने के लिए मिशन करोड़पति की भी बात है। इसके अलावा एक नई रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की मदद देने का भी वादा किया गया है। घोषणा पत्र में अत्यंत पिछड़े वर्गों यानी ईबीसीज के लिए भी खास जोर दिया गया है। एक तरफ अलग अलग बिजनेस ग्रुप्स के लिए 10 लाख रुपए तक की सहायता का वादा है, तो दूसरी तरफ उनकी असली सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है इसका पता लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बनाने की भी बात है। अब ये एक दिलचस्प बात है। इन खास जाति समूहों पर जो ये फोकस है उसे सामाजिक न्याय की तरफ एक कदम के तौर पर पेश किया गया है। साथ ही सोर्स मटेरियल के मुताबिक ये एक वोट आधारित राजनीतिक रणनीति का भी हिस्सा है। चलिए अब इंडिविजुअल वादों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पूरे राष्ट्र के लेवल पर, मतलब देश के विकास के लिए क्या बड़ी बड़ी योजनाएं सोची गई हैं। और यहाँ एक और चौंकाने वाला नंबर है। कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर में यानी खेती से जुड़े ढांचे में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव। ये कृषि सेक्टर के लिए एक बहुत बहुत बड़ी फाइनेंशियल कमिटमेंट है। किसानों के लिए भी कई बड़े वादे हैं। पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली रकम को बढ़ाने का वादा है। मंडल लेवल पर एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी देने की बात भी है। इतना ही नहीं, सीतापुरम नाम का एक आध्यात्मिक शहर बनाकर ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देने का भी प्लान है। इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए देश को आपस में जोड़ने पर भी जबरदस्त जोर है। इसमें 7 नए एक्सप्रेसवे बनाने का लक्ष्य है, हजारों किलोमीटर के रेलवे ट्रैक को मॉडर्न बनाना है और नए इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स बनाने का भी वादा है। साथ ही शहरों में मेट्रो और सब अर्बन नेटवर्क को भी फैलाने की बात कही गई है। और आखिर में सामाजिक सुरक्षा। इस एरिया में भी कई अहम वादे हैं, जैसे हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, डिजिटल लैब के साथ अच्छी शिक्षा, जरूरतमंदों को मुफ्त राशन और 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली। इन सब के साथ घर और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का भी वादा किया गया है। तो हमने वादे तो देख लिए जो सुनने में काफी बड़े और महत्वाकांक्षी लगते हैं, लेकिन अब हम आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर, इन वादों के पीछे छिपे सवाल और चुनौतियां। और सबसे बड़ा सवाल यही है जिसे राजनीतिक विश्लेषक और विपक्षी दल दोनों उठा रहे हैं। इन वादों को पूरा करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा और इन्हें लागू कैसे किया जाएगा? और ये वाकई एक बहुत ही अहम सवाल है। ये स्लाइड वादे और चुनौती के बीच के इस तनाव को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, एक तरफ 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा है, तो दूसरी तरफ उसे जमीन पर उतारने की मुश्किल।
1 करोड़ लखपति दीदियां बनाने की सोच है, तो दूसरी तरफ सवाल है कि ये असल में होगा कैसे? और इन सारी कल्याणकारी योजनाओं के लिए इतना बड़ा बजट आएगा कहाँ से? ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इन सभी वादों और इन पर उठ रहे सवालों का कुल मिलाकर मतलब क्या निकलता है? चलिए अब इस पूरी जानकारी को एक साथ जोड़कर देखते हैं। देखिए, इस घोषणा पत्र से 3 मुख्य बातें निकलकर आती हैं। पहली, ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी विजन पेश करता है, जिसमें रोजगार, महिलाएं और सामाजिक कल्याण पर जोर है। दूसरी, इन बड़ी-बड़ी योजनाओं की असलियत और इनके लिए पैसे जुटाने को लेकर गंभीर सवाल बने हुए हैं। और तीसरी, सामाजिक न्याय के नाम पर कुछ खास सामाजिक समूहों को टारगेट करने की एक साफ राजनीतिक स्ट्रैटेजी भी दिखाई देती है। तो आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। ये जो घोषणाएं हैं, ये सिर्फ एक बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं या इन्हें हकीकत में भी बदला जा सकता है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर वोटर को सोचने की जरूरत है।